गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ फ्रॉम चंडीगढ़। मेरा नाम है लीज़ा और आज मैं आपको टीच करूँगी ट्रिग्नोमेट्री क्लास +1। ओके, तो हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जहाँ पर बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ द कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स आपको अगर डिग्री में दिया हुआ है हाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू रेडियंस, एंड अगर आपको रेडियंस में दिया हुआ है देन हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। वैसे तो बहुत सिंपल है और ये मेरी स्क्रीन पर भी विजिबल हो ही रहा होगा आपको कि यहाँ पर अगर मुझे थीटा एंगल रेडियंस में गिवन है तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको डिग्रीज में गिवन है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है हमारे पास वो हम अभी क्वेश्चंस लेते हैं, फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। एक और छोटा सा फॉर्मूला आता है 3.1 में, दैट इज L इज इक्वल टू आर थीटा। बेसिकली L इज व्हाट? L इज लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, तो R क्या है? R हमारे पास रेडियस होता है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये चीज़। तो जैसे कि एनसीईआरटी में हमारे पास सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन ले देते हैं, लाइक दिस, द फर्स्ट वन, दिस वन 240 डिग्रीज ले लेते हैं सपोज करो। ठीक है, एंड दिस 240 डिग्रीज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको कन्वर्ट करना है 240 डिग्रीज को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। तो इट्स सिंपल, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 4 पाई बाय 3। तो ये तो मेरे पास बहुत आराम से हो गया कन्वर्ट, यहाँ तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वहाँ पर हमें इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे, मीन्स लाइक दिस। यहाँ पर मेरे पास क्या है? 30 मिनट्स है। देखो, अगर आपके पास एक डैश लगा होगा, 1 डैश का मतलब होगा मिनट्स है। ओके, 2 डैश मीन्स सेकेंड्स है। तो वही चीज़ है, आपको कन्वर्ट भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर है -47 डिग्री। -47 डिग्री जैसे कि अगर मैं लूँ, दिस इज -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो 47 डिग्री, अब मैं इसे लिखूंगी, देखो कैसे लिखूंगी, -47, 30 को देखिए कैसे लिखूंगी, ये मैंने फ्रैक्शन यूज की है 30 बाय 60। ओके, क्योंकि ये मिनट्स है और मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है डिवाइड बाय 60 करके। सो इट इज कमिंग आउट टू बी -47 1/2। इसे अगर मैं सिंपली सॉल्व करूं तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा, दिस इज योर 95/2, -95/2। अब ये आपके पास चल क्या रहा था? ये डिग्री में ही चल रहा था। ओके, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियंस। तो आपको क्या करना है? सिंपली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी था, डिग्री टू रेडियंस। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर मिनट दिया हो तो आपको 30 बाय 60 लिखना है। ओके, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे कि ये वाले हैं हमारे पास डिग्री। आपको डिग्री दी हुई है बट यू हैव टू आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको रेडियंस दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है कई बच्चों को, तो देखिए कि कैसे करना है। जस्ट सी हियर, आपके पास क्वेश्चन है 11/16 रेडियंस आपको गिवन है। ओके, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 11/16, दिस इज व्हाट? आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आपके पास क्या चीज़ आएगी? हाँ जी, अब आप इसको क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? वही सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपके पास बेसिक मैथ्स में होते हैं, दैट इज 22/7। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैंने तो देखो सॉल्व किया हुआ है तो मुझे तो इसकी वैल्यू जैसे कि याद है, दिस वन इज 315/8। इसे क्रॉस वगैरह करके मल्टीप्लाई करके
मेरे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गया, डिग्री आ गई। क्या यही आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये आपके पास 39 पर जाएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा उसे कैसे लिखना है, ऐसे रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, दिस इज दिस वन, 3/8 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको अब मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस? 39 डिग्री आराम से रहने दो इधर, 3/8 पर आ जाओ। 3/8 को कैसे सॉल्व करना है, प्लस का साइन लगाऊंगी। 3/8 ये आपके पास है, अब किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, मिनट्स में कन्वर्ट होने जा रहा है। जब भी मिनट्स में कन्वर्ट होगा डिग्री तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, 60 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने क्या किया, 39 डिग्री एज इट इज रखा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको किया, दिस इज 5, तो ये आपके पास आ गया 45/2। 45/2 को फिर दोबारा से आपको फ्रैक्शंस में लिखना है, तो ये आ जाएगा 22 1/2। ओके, ये चीज आ गई। अब आंसर को ध्यान से देखो, 39 डिग्री 22 मिनट्स, बट अब ये जो 1/2 है ये फर्दर सेकंड्स में लिखे जाएंगे, और इसके लिए दोबारा से 60 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे इसे सीधा कट, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब उसके बाद देखो क्या आंसर आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स, और आपके पास आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं यहाँ लिख देती हूँ 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। देखो मैंने यहाँ पे सेकेंड पर 2 डैश लगाए हैं, तो बी केयरफुल कि आपके पास कभी भी मिनट और सेकंड आए, 1 डैश का मतलब होगा मिनट और डबल डैश का मतलब होगा सेकंड। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने 11/16, इसको सबसे पहले बेसिक टर्म है रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 22/7। इसे पूरा आपने कट वट कर लेना है। बेसिक मैथ्स में आपके पास जो भी होता है सारी चीज़ें, इसे कट वगैरह करके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर ये चीज़ आ जाएगी, ये डिग्री आ जाएगी, 315/8 डिग्री आ गया। ओके, उसके बाद इसे डिवाइड करो। इसे डिवाइड करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे, आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शन 3/8। 3/8 को देखो 39 आ गया, 39 को डिग्री में लिख लो आराम से। 3/8 के लिए आप 60 से फर्दर मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपके पास ये आ गया 45/2, 3 × 15 45, और हमारे पास डिवाइड बाय 2। जब इसे फर्दर डिवाइड करोगे 22.5 आना चाहिए, लेकिन डेसिमल में मैंने अभी कहा नहीं लेना है, 1/2 से फ्रैक्शन में रहने दो, आराम से आगे चलती जाएगी गाड़ी। ओके, 22 जो है आपके पास मिनट्स आ गया। 1/2 को फिर दोबारा से आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, मिनट के बाद सेकेंड में भी लिखना पड़ेगा। एंड योर फाइनल आंसर विल बी 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर बच्चों को जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो यही चीज़ आती है, आराम से कर लेंगे वो। ये जो 5π/3 वाला है, देखो ये थर्ड पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, यू कैन सॉल्व इट, बहुत आराम से जाएगा ये। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में आएगी जहाँ पर आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन डैम श्योर क्वेश्चन हैं जो आएंगे ही आएंगे पेपर में। ओके, अब एक और छोटा सा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, दैट इज़ व्हाट, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे ये सर्कल है, और ये चीज़ आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, ठीक है। तो आपने क्या किया था वहाँ पर, ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर आर्क, दिस AB इज योर आर्क। इस आर्क को, इसकी लेंथ को हम L लिखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द सेंटर इज थीटा, और ये मेरे पास रेडियस है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज 3 टर्म्स L, R एंड थीटा? ठीक है, L इज इक्वल टू R थीटा। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है, सो मेनी क्वेश्चंस आते, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप एक बेसिक सा क्वेश्चन लोगे, जैसे कि हम ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो,
ये वाला ले लो। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसी पर बेस्ड है। डायामीटर आपको दिया हुआ है, डायामीटर का हाफ करोगे रेडियस आ जाएगा विच इज 20 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आपको लेंथ ऑफ द कोड दी हुई है, कोड की लेंथ दी हुई है, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं कि है क्या ये एक सर्कल है। सर्कल में इस तरह से आर्क अगर मेरे पास ए बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज आर्क और ये सेंटर है, और यहाँ से मैं रेडियस बना देती हूँ इसको ज्वाइन करने के बाद विच इज 20 सेंटीमीटर एंड गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास कोड दी हुई है, ए बी दिया हुआ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कोड। ए बी देखो दोनों में डिफरेंस है, ये वाला ए बी आर्क है और ये वाली लेंथ ये कोड है मेरे पास, और कोड गिवन है आपको, कोड इज गिवन व्हाट इट इज 20 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट दिस आर्क ए बी की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, आर्क की जो लेंथ है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो जरा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी, हर चीज 20 है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब इसका सेंटर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कोड की लेंथ दी हुई थी आपको, आपने उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लिया, आपको ये पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा, थीटा, यानी कि 60 डिग्री होगा। थीटा इज 60 डिग्री, आर इज 20 सेंटीमीटर एंड एल यू हैव टू फाइंड आउट। एल क्या है, दिस ए बी। ओके, आर्क की लेंथ, कोड की लेंथ तो गिवन ही है ना क्वेश्चन में, तो आर्क की लेंथ, तो रिलेशन इज एल इज इक्वल टू आर थीटा। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सब्स्टिट्यूट करते ही आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक चीज की अभी भी कमी है बच्चों, कमी ये है कि आपने जो एंगल लिया है ये डिग्रीज में लिया है, और ये फॉर्मूला डिग्री के लिए नहीं बना है, ये फॉर्मूला बना है रेडियंस के लिए, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या चीज आएगी, पाई बाय 180 तो आएगा सिर्फ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं क्रॉस करती हूँ, दिस इज 3, तो मेरे पास बहुत प्यारा सा आंसर आ जाता है, दैट इज 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इस लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा किस तरह से रेडियंस को डिग्री, मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, और L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला किस तरह से लगाना है। ओके, बट ये याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेडियंस के लिए, मतलब कि जो इसमें थीटा एंगल है वो तभी काम करेगा जब रेडियन में लिया गया है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा, अदरवाइज डिग्री में काम नहीं करेगा। अदरवाइज तो लेंथ कितनी आ रही थी, 1200। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ ध्यान रखना कि थीटा कभी भी आप लोगे तो हमेशा रेडियंस में लेना जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एंड फाइनल एग्जाम में इनमें से डैम श्योर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और भी अगर आपको लगता है कि इसमें से मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन, या आई हैव टू रिपीट द कंसेप्ट, देन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है फिर, ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।